अगले दिन स्कूल में रागा ने फेली का होमवर्क कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन फेली ने मना कर दिया। जब रागा उसकी नोटबुक छीनने लगा तो क्लोई और जॉर्डन ने यह देख लिया और दोनों ने नाराजगी से उसकी तरफ देखा, जैसे कि वे रागा और फेली के करीब आने से खुश नहीं थे। बाद में जब फेली वॉशरूम में थी, क्लोई उसके पास आई। क्लोई ने फेली से कहा कि वह रागा से दूर रहे, क्योंकि वह उसे लंबे समय से पसंद करती है। वह नहीं चाहती थी कि फेली रागा को उससे छीन ले। क्लोई ने फेली का अपमान भी किया, जिससे फेली चौंक गई, क्योंकि वे पहले अनाथालय में सबसे अच्छी दोस्त थी। जब फेली ने अनाथालय की बात की तो क्लोई घबरा गई। उसे डर था कि उसके दोस्त उसके अतीत के बारे में जानकर उसे नीचा समझेंगे। डर की वजह से क्लोई ने फेली को डराना शुरू कर दिया। हालांकि फेली ने जवाब देने के बजाय चुपचाप वहां से चले जाना ही बेहतर समझा। क्लोई अब भी बेचैन थी कि कहीं फेली उसके राज को किसी को न बता दे। स्कूल के बाद रागा ने फेली से पूछा कि क्या वह घर जा रही है। फेली ने कहा कि उसे चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस है और उसने रागा से कहा कि वह अकेला घर चला जाए। दूर से यह सब देख रही क्लोई को जलन होने लगी, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि जो रागा पहले फेली को चिढ़ाया करता था, अब उसकी परवाह करने लगा है। प्रैक्टिस के दौरान क्लोई, जो चीयर लीडिंग क्लब की सीनियर थी, उसने फेली को फ्लायर की भूमिका दी, वह जिसे हवा में उठाया जाता है। उसी समय क्लोई के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे और जब फेली ऊपर थी, क्लोई ने जानबूझकर अपनी पकड़ छोड़ दी। फेली गिर पड़ी और उसे चोट लग गई। तभी रागा ने दूर से यह देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन जॉर्डन पहले ही पहुंच गया और उसने फेली को सहारा दिया। रागा को यह देखकर जलन हुई कि जॉर्डन को फेली की कितनी परवाह है और वह सोचने लगा कि क्या जॉर्डन को भी फेली पसंद है। इस दौरान फेली बहुत दर्द में थी और जॉर्डन ने उसे उठाकर ले जाने की पेशकश की, लेकिन फेली ने मना कर दिया, क्योंकि वह क्लोई के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। जब जॉर्डन ने फेली को घर पहुंचाया तो रागा ने क्लोई का सामना किया। उसे शक था कि क्लोई ने जानबूझकर फेली को गिराया है। हालांकि क्लोई ने इनकार किया, लेकिन रागा पहले से ही उस पर नाराज था। शुक्र है कि फेली को गंभीर चोट नहीं आई और जब तक वह घर पहुंची, वह फिर से ठीक से चलने लगी थी। इसी दौरान हेल्गा और नवीरो घर आए और जोर जोर से झगड़ रहे थे। यह देखकर जॉर्डन और फेली दोनों चौंक गए और समझ नहीं पा रहे थे कि जो भाई हमेशा साथ रहते थे, वे अचानक क्यों लड़ने लगे। बाद में फेली ने नवीरो को किचन में खाना बनाते हुए देखा। वह देखकर हैरान रह गई कि नवीरो अच्छा खाना बना सकता है। नवीरो ने उससे वह फ्राइड राइस की रेसिपी भी मांगी जो उसने पहले बनाई थी। इस मौके का फायदा उठाकर फेली ने नवीरो से पूछा कि वह हेल्गा से क्यों लड़ रहा है। नवीरो ने कबूल किया कि वे दोनों एक ही लड़की को पसंद करते हैं और कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता, जिससे उनके बीच झगड़ा हो गया। फेली ने सुझाव दिया कि वह हेल्गा से शांति से बात करें और अपने इमोशंस को काबू में रखें, लेकिन नवीरो ने मना कर दिया और कहा कि हेल्गा बहुत जिद्दी है और कभी किसी के आगे नहीं झुकता, यहाँ तक कि अपने भाइयों के भी नहीं। उस रात फेली ने जॉर्डन से मदद मांगी कि वह हेल्गा और नवीरो को मनाने के लिए कोई योजना बनाए। उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि दोनों भाइयों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए ताकि वे बात करें और अपने झगड़े को सुलझाएं। योजना सफल रही और उन्होंने हेल्गा और नवीरो को कमरे में बंद कर दिया। शुरुआत में दोनों भाई चुपचाप झगड़ते रहे और बात नहीं की, लेकिन धीरे धीरे नवीरो ने चुप्पी तोड़ी और अपनी बात कहनी शुरू की। उसी पल हेल्गा और नवीरो ने तय किया कि वे मोनिका से एक साथ अपने प्यार का इजहार करेंगे और जिसे भी मोनिका चुनेगी उसे खुले दिल से स्वीकार करेंगे। उधर फेली और जॉर्डन खुश थे कि दोनों भाई फिर से दोस्त बन गए हैं। अगले दिन जॉर्डन ने फेली को एक आर्ट एग्जीबिशन पर ले जाने की योजना बनाई। जैसे ही वे निकलने वाले थे, रागा आ गया और जिद करने लगा कि वह भी उनके साथ जाएगा। फेली को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जॉर्डन थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि वह फेली के साथ अकेले समय बिताना चाहता था। उसी समय हेल्गा और नवीरो एक कैफे में थे और मोनिका का इंतजार कर रहे थे ताकि अपने दिल की बात कह सकें। जब मोनिका आई तो दोनों भाइयों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की और उसे वे गिफ्ट दिए जो उन्होंने तैयार किए थे। मोनिका चौंक गई और थोड़ी उलझन में पड़ गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों भाई उसे पसंद करते हैं। वह धीरे और विनम्रता से बोली कि वह उनकी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि वह जल्द ही लंदन जा रही है और वह लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चाहती। हालांकि वह उनके प्यार का जवाब नहीं दे सकी, लेकिन उसने उन्हें धन्यवाद कहा कि उन्होंने उसे खास महसूस कराया। विदाई के तौर पर मोनिका ने सुझाव दिया कि वे तीनों एक साथ एक फोटो लें। हालांकि फोटो में वे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दोनों भाइयों के चेहरों पर थोड़ी उदासी साफ झलक रही थी। आर्ट एग्जीबिशन में रागा और जॉर्डन दोनों ने फेई को अलग अलग दिशा में खींचने की कोशिश की, जिससे माहौल असहज हो गया। फेई उलझन में पड़ गई और उसने जॉर्डन के साथ जाने का फैसला किया। एग्जीबिशन में समय बिताने के बाद फेली ने सुझाव दिया कि वे एक ग्रुप फोटो लें। इसके थोड़ी ही देर बाद उन्होंने घर लौटने की योजना बनाई, क्योंकि वह उनके पिता जोहान का जन्मदिन था। भाई लोग अपने पिता के लिए उनके पसंदीदा खाने के साथ एक खास
खास डिनर तैयार करना चाहते थे। फेली ने पहली बार यह सुना और पूछा कि जोहान का पसंदीदा व्यंजन क्या है। जॉर्डन ने समझाया कि उनके पिता को सी फूड बहुत पसंद है और उसने सोचा था कि वह फैमिली शेफ से वही बनवाएगा। हालांकि फेली ने बताया कि उसे सी फूड से एलर्जी है। यह सुनकर जॉर्डन ने तुरंत अपना मन बदल लिया और शेफ से कुछ और पकाने को कहा। जॉर्डन और फेली के जाने के बाद रागा ने चुपके से शेफ को कॉल किया और उसे सी फूड पकाने के लिए कहा, क्योंकि वह फेली के साथ मजाक करना चाहता था। उस शाम सभी लोग डाइनिंग रूम में जोहान का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए। उत्सव भले ही साधारण था, लेकिन जोहान बहुत खुश थे। उन्हें सबका एक साथ होना अच्छा लगा। खासकर फेली की मौजूदगी ने घर में एक नई खुशमिजाज ऊर्जा ला दी थी। जब वे खाने बैठे, फेई को यह एहसास नहीं हुआ कि टेबल पर रखे सभी व्यंजनों में सी फूड था। डिनर के दौरान जॉर्डन को एक ईमेल मिला जिसमें बताया गया था कि वह एक म्यूजिक प्रतियोगिता जीत गया है। खुश होकर जॉर्डन ने अपने पिता को यह खबर दी। जोहान ने उसे गर्मजोशी से बधाई दी, लेकिन तुरंत रागा की कार वर्कशॉप के बारे में पूछने लगे। यह देखकर जॉर्डन उदास हो गया, क्योंकि उसे लगा कि उसके पिता को रागा और उसकी उपलब्धियों की ज्यादा परवाह है, जबकि उसके अपने प्रयासों की नहीं। इसी बीच फेली को एलर्जी के कारण खुजली होने लगी और वह जल्दी से बाथरूम चली गई। रागा ने उसे जाते देखा और उसकी आंखों में पछतावे का भाव था। उसे महसूस हुआ कि शायद उसका मजाक बहुत ज्यादा हो गया। डिनर के बाद जॉर्डन और फेली बैठकर बात करने लगे। जॉर्डन ने अपने दिल की बात कही कि उसे लगता है उसके पिता को उसकी उपलब्धियों की कोई परवाह नहीं और वे बस रागा पर ध्यान देते हैं। फेली ने उसे समझाया कि शायद जोहान को अब तक जॉर्डन की रुचियों की सही समझ नहीं है, लेकिन जैसे वे उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं, वैसे ही वह यकीन से कह सकती है कि जोहान अपने सभी बेटों से समान रूप से प्यार करते हैं और किसी को ज्यादा पसंद नहीं करते। अगले दिन फेई की एलर्जी और बढ़ गई। दुर्भाग्य से उसने जॉर्डन से वादा किया था कि वह उसके साथ म्यूजिक स्टूडियो जाएगी, जहां उसे प्रतियोगिता जारी रखनी थी। अपना वादा निभाने के लिए फेली ने जाने का फैसला किया, लेकिन अपने सूजे हुए चेहरे को छिपाने के लिए उसने मास्क और चश्मा पहन लिया। स्टूडियो पहुंचने पर जॉर्डन ने बेम नाम के एक रिकॉर्ड लेबल प्रतिनिधि से मुलाकात की, जो उसे अगले चयन राउंड के लिए आंकने आया था। जॉर्डन के ऑडिशन के बाद बेम काफी प्रभावित हुए और बोले कि उन्हें उसका गाना बहुत पसंद आया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और आवश्यक तैयारियों के बारे में लंबी चर्चा की। हालांकि जॉर्डन तब चौंक गया जब बेम ने बताया कि उसे इस प्रक्रिया में एक बड़ी राशि खुद से चुकानी होगी। जॉर्डन ने सोचा था कि लेबल सभी खर्चों को कवर करेगा। उस शाम फेली लिविंग रूम में बैठी थी और जॉर्डन के बारे में सोच रही थी। उसे वो सारी अच्छी बातें याद आने लगीं जो जॉर्डन ने उसके लिए की थी। वह जॉर्डन की कल्पना में खो गई और सोफे पर ही सो गई। थोड़ी देर बाद रागा घर लौटा, हाथ में एंटी एलर्जी दवाई ली जो वह फेली के लिए खरीद कर लाया था। उसने फेली को सोते हुए देखा और धीरे से दवाई टेबल पर रख दी। उसे देखकर रागा को अपने मजाक पर पछतावा हुआ और उसने चुपचाप उससे माफी मांगी, भले ही वह सो रही थी। जब वह उसकी सोने की पोजीशन ठीक करने की कोशिश कर रहा था तो फेली नींद में ही उसे लिपट गई। रागा वहीं थम गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। फिर उसने फेली को धीरे से गोद में उठाया और उसके कमरे में ले गया। बिस्तर पर सुलाने के बाद वह थोड़ी देर तक उसे प्यार भरी नजरों से देखता रहा, जो इस बात का संकेत था कि वह अब सच में उससे कुछ महसूस करने लगा है। तभी फेली जाग गई और रागा को पास देखकर चौंक गई। उसे लगा कि रागा कुछ गलत कर रहा है और उसने तकिए से उसे मारना शुरू कर दिया। रागा ने जल्दी से सफाई दी कि वह सोफे पर सो रही थी, इसलिए उसने उसे कमरे में लाकर सुलाया और यह भी बताया कि वह नींद में उससे लिपट गई थी। फेली को इस पर यकीन नहीं हुआ और वह शर्मिंदा हो गई। रागा ने उसे एलर्जी की दवाई दी और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर हेल्गा और नवीरो खड़े थे, जो रागा को फेली के प्रति इतना केयरिंग देखकर उसे छेड़ने लगे। अपने कमरे में रागा बार बार उस पल के बारे में सोचता रहा जब फेली उससे लिपट गई थी। भले ही वो अनजाने में हुआ था, पर उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि उसे फेली से सच्चा लगाव हो गया है। अगले दिन स्कूल में गाई एक लड़की डाविना से मिला जो बहुत डरी हुई लग रही थी, क्योंकि काई के पास उसके कुछ अश्लील फोटो थे। डाविना उससे गिड़गिड़ा रही थी कि वह वे फोटो किसी को ना दिखाए। इसी बीच फेली ने उनकी बातचीत सुन ली और उसने डाविना की मदद करने का फैसला किया। रागा ने भी फेली को चुपचाप फॉलो किया। काय की धमकियों से परेशान होकर डाविना ने आत्महत्या का सोच लिया, लेकिन फेली ठीक समय पर पहुंच गई और उसे रोक लिया। फेली ने डाविना को दिलासा दिया और वादा किया कि वह इस समस्या को सुलझाएगी। यह सुनकर डाविना को राहत मिली और उसने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। बाद में डाविना ने काय से फिर से फोटो डिलीट करने की गुहार लगाई, लेकिन काय गुस्से में आ गया और उसे धक्का देने लगा। यह देखकर रागा बीच में कूदा और फेली से कहा कि वह डाविना को वहां से ले जाए। इसके बाद रागा और काय व उसके दोस्तों के बीच लड़ाई हुई। रागा को कुछ चोटें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंततः उन्हें हरा दिया। स्कूल खत्म होने के बाद रागा को काउंसलिंग ऑफिस बुलाया गया, जहां काय पहले से मौजूद था। काय ने झूठ बोलते हुए कहा कि रागा ने डाविना को मारा और अब वह अस्पताल में है। रागा ने इन आरोपों
को नकारा और कहा कि काई ही असली गुनहगार है। उसने टीचर से कहा कि वह फेली को बुलाए क्योंकि वह गवाह थी। जब फेली आई उसने पूरी सच्चाई टीचर को बताई, लेकिन काई ने फिर से झूठ बोले और कहा कि फेली रागा के साथ मिलकर झूठ बोल रही है। काई ने डाविना के नकली चैट दिखाए जिसमें लिखा था कि रागा ने उसे मारा है। झूठे सबूत देखकर टीचर ने रागा और फेली दोनों को सस्पेंड कर दिया। घर लौटने पर रागा और फेली ने साथ मिलकर इस झूठे आरोप से खुद को बरी कराने की योजना बनानी शुरू की ताकि वे स्कूल वापस जा सकें। शॉर्ट में कहें तो फेली ने डाविना से बात करने के लिए अस्पताल जाकर उससे मिलने का फैसला किया, लेकिन वहां केवल परिवार के सदस्यों को ही मिलने की अनुमति थी। निराश होने के बावजूद फेली ने हार नहीं मानी। वह चुपचाप डाविना के कमरे में घुस गई और हैरान रह गई जब उसने देखा कि काई पहले से ही वहां पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। पर्दे के पीछे छिपकर फेली ने उनकी बातचीत सुनी और पता चला कि काई वास्तव में डाविना का बॉयफ्रेंड था। वह डाविना का इस्तेमाल कर रहा था ताकि रागा को स्कूल से निकलवाया जा सके। डाविना रागा के बारे में झूठ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन काई ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वह उसकी अश्लील तस्वीरें फैला देगा। जल्दी से फेली ने अपना फोन निकाला और उनकी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया ताकि यह सबूत के रूप में काम आ सके। कमरे से बाहर निकलने के बाद एक नर्स ने फेली को पकड़ लिया और बिना अनुमति के कमरे में घुसने के लिए डांट लगाई। फेली ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में नर्स ने सुरक्षा गार्ड को बुला लिया। उसी वक्त रागा वहां आया और सुरक्षा गार्डों को मनाकर फेली को वहां से निकाल ले गया। वे दोनों मिलकर अस्पताल से बाहर आ गए। उनके पास अब काई और डाविना की बातचीत की रिकॉर्डिंग थी, जो कि एक मजबूत सबूत थी। उधर जॉर्डन रिकॉर्डिंग स्टूडियो वापस गया ताकि बेम के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सके। साइन करने के बाद बेम ने जॉर्डन से कहा कि अगले हफ्ते उसे अपना म्यूजिक डेमो दोबारा रिकॉर्ड करना होगा। जॉर्डन बहुत उत्साहित था कि एक रिकॉर्ड कंपनी उसकी म्यूजिक पब्लिश करने को तैयार थी। थोड़ी देर बाद बेम ने जॉर्डन को बताया कि उसे एक बड़ा प्रशासनिक शुल्क भी जमा करना होगा। उत्साहित और आत्मविश्वास से भरे जॉर्डन ने सहमति जताई और कहा कि वह उसी दिन पैसे ट्रांसफर कर देगा। अगले दिन फेली और रागा स्कूल गए ताकि अपने निर्दोष होने का सबूत टीचर को दिखा सकें। टीचर ने फिर काय को ऑफिस बुलाया और रिकॉर्डिंग चलाई जो फेली लाई थी। सबूत सामने आने पर काय अपने केस से इनकार नहीं कर सका। टीचर ने काय को उसकी हरकतों के लिए सजा दी और आश्वस्त किया कि अगर उसने डाविना को फिर कभी चोट पहुंचाई तो स्कूल उसकी रक्षा करेगा। स्कूल ने साथ ही काय को चेतावनी दी कि अगर उसने वह अश्लील तस्वीरें फैलाई तो उसे तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर फेली और रागा को राहत मिली और वे स्कूल लौटने की अनुमति पा गए। स्कूल के बाद रागा ने फेली को धन्यवाद देने के लिए एक ड्रिंक दी। उसने यहाँ तक कहा कि उसके भाई घर पर उनका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वह उनके साथ घर चले। उधर क्लोई को यह देखकर गुस्सा आ गया कि फेली और रागा इतने करीब आ चुके हैं। क्लोई और उसके दोस्त पार्किंग लॉट तक उनका पीछा करते हुए आए और यह देखकर चिढ़ गए कि फेली विंस्टन ब्रदर्स के साथ इतनी घुल मिल गई है, खासकर जब वह उनके साथ घर भी चली गई। जलन से भरी क्लोई और उसके दोस्तों ने फेली से छुटकारा पाने की योजना बनानी शुरू कर दी। उसी रात हेल्गा अपनी स्कूल ट्रिप के लिए कपड़े पैक कर रहा था। उसके कपड़े चारों ओर बिखरे हुए थे और बहुत अव्यवस्था थी। फेली अंदर आई और यह गड़बड़ देखकर थोड़ी झुंझलाहट में आ गई। फिर उसने हेल्गा की मदद करने का फैसला किया और उसके सारे कपड़े उसकी सूटकेस में रख दिए। हेल्गा फेली की मदद से बहुत खुश और आभारी हुआ। अगले दिन सब स्कूल ट्रिप के लिए तैयार थे, लेकिन रागा बहुत शांत था क्योंकि वह ट्रिप पर जाने का कोई इरादा नहीं रखता था। फेली ने उसे डांटा और याद दिलाया कि यह स्कूल ट्रिप उनके ग्रेड पर असर डालेगी। तभी उनके पिता जोहान वहां आए और जोर देकर कहा कि रागा को ट्रिप पर जाना चाहिए। अपने पिता की बात न टालते हुए रागा अनमने मन से तैयार हो गया। बस में रागा फेली के बगल में बैठने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसकी सीट पहले ही हेमा ने ले ली थी। काफी कोशिश के बाद रागा आखिरकार फेली के पास बैठ गया। उसने फिर फेली को याद दिलाया कि उसने उसकी मदद की थी जब काय उसे परेशान कर रहा था, इसलिए अब वह उस एहसान का बदला चुकाए। बहस से बचने के लिए फेली मान गई, हालांकि वह चिढ़ गई थी। जब वे ट्रिप के स्थान पर पहुंचे तो फेली हैरान रह गई जब उसने देखा कि काय भी वहां था, जबकि उसे सस्पेंड कर दिया गया था। टीचर ने उसे ग्रेड सुधारने का मौका देने के लिए आने दिया था, लेकिन चेतावनी दी थी कि अगर उसने कोई परेशानी खड़ी की तो उसे तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा। ब्रेक के दौरान रागा ने फेली से कहा कि वह उसे खाना खिलाए, बदले में कि उसने उसकी मदद की थी। मजबूरी में फेली ने उसे खाना खिलाया, हालांकि उसे यह मांग बहुत अजीब लगी। कुछ ही देर में जॉर्डन वहां आया और फेली तुरंत रागा को छोड़कर जॉर्डन के पास चली गई। उसने जॉर्डन को खाने के लिए आमंत्रित किया और रागा को नजरअंदाज कर दिया, जो चुपचाप खड़ा उन्हें पास आते देखता रहा। रागा फेली के करीब रहना चाहता था, इसीलिए वह उसकी मदद करने की जिद करने लगा, भले ही फेली को उसकी मदद की जरूरत नहीं थी। उधर क्लोई जलन से भरकर रागा का ध्यान खींचने की
कोशिश करने लगी, लेकिन रागा ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया, जिससे क्लोई और भी गुस्से में आ गई। गुस्से में आकर क्लोई ने जानबूझकर फेली से टक्कर मार दी। इसके तुरंत बाद जॉर्डन वहां आया और फेली उसके पास चली गई। ये देखकर क्लोई और उसकी दोस्त यह शक करने लगी कि शायद फेली को जॉर्डन से प्यार हो गया है। खासकर जब जॉर्डन ने फेली को उसके साथ पास के इलाके में टहलने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें यह नहीं पता था कि हेल्गा दूर से यह सब देख रहा था और उसे भी फेली और जॉर्डन की नजदीकी देखकर जलन हो रही थी। चलते चलते फेली और जॉर्डन ने एक जगह पर बैठकर बात की। जॉर्डन ने उसे बताया कि बेम, जो रिकॉर्ड कंपनी का मैनेजर था, अचानक गायब हो गया है। जॉर्डन ने फीस भरने के बाद उसे कई बार कॉल और मैसेज किए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे शक होने लगा कि शायद बेम ने उसे धोखा दिया है। वह स्कूल ट्रिप से लौटकर उस कंपनी को खोजने की योजना बना रहा था। उधर रागा फेली को खोज रहा था और हेल्गा से पूछा कि वह कहाँ है। हेल्गा ने बताया कि फेली जॉर्डन के साथ गई है। रागा ने फेली को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। उसी समय क्लोए फिर से रागा के पास आई, लेकिन रागा ने उसे फिर से अनदेखा कर दिया। दुखी होकर क्लोई ने कहा कि वह काफी समय से उसका ध्यान पाने की कोशिश कर रही थी। रागा ने सख्त लहजे में कहा कि उनके बीच ऐसा कुछ भी खास नहीं है जैसा वह सोच रही थी। उसकी बातों से क्लोई का दिल टूट गया, खासकर जब रागा ने कहा कि वह उसके करीब आने की कोशिश बंद कर दे। जैसे जैसे रात होने लगी, फेली और जॉर्डन अब तक नहीं लौटे थे और उनके फोन भी बंद थे। ये देखकर रागा बहुत परेशान हो गया, खासकर जब उसके पिता ने उसे कॉल करके पूछा कि वे दोनों कहाँ हैं। इसी बीच क्लोई ने रागा और उसके पिता की बातचीत सुन ली। उसे यह शक हुआ कि रागा का पिता फेली के बारे में क्यों पूछ रहा था। क्लोई और बाकी छात्रों को यह नहीं पता था कि फेली विंस्टन ब्रदर्स के साथ रहती थी। रागा ने फेली और जॉर्डन को खोजने के लिए आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा था। असल में फेली और जॉर्डन रास्ता भटक चुके थे और उन्हें वापस लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उनकी परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि उनके फोन में नेटवर्क नहीं था और वे किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे। रास्ता खोजते हुए वे दुर्भाग्य से काई और उसके दोस्तों के सामने आ गए। काई बदला लेने के इरादे से फेली को धक्का दे देता है और वह जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर जॉर्डन उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन उसे लड़ना नहीं आता था, इसलिए काई और उसके दोस्तों ने उसे जल्दी ही हरा दिया। इसके बाद काई फिर से फेली के पास आया और उसका हाथ जोर से कुचल दिया, जिससे फेली दर्द से चिल्ला उठी। तभी रागा सही समय पर वहां पहुंच गया और काई से भिड़ गया। काई के दोस्त रागा से डरकर वहां से भाग गए, काई को अकेला छोड़कर। रागा ने फेली को उठाया और गले से लगाकर उसे शांत करने की कोशिश की, यह दिखाते हुए कि वह कितना चिंतित था। फेली ने रागा को धन्यवाद दिया कि वह उसे और जॉर्डन को बचाने आया। फेली ने काई से कहा कि वह उसके किए की शिकायत टीचर से करेगी, लेकिन रागा ने उसे रोक दिया। उसने समझाया कि अगर काई को रिपोर्ट किया गया तो वह स्कूल से निष्कासित हो जाएगा। इसके बजाय रागा ने काई से एक समझौता करने को कहा। रागा ने कहा कि वे उसे रिपोर्ट नहीं करेंगे अगर वह वादा करे कि वह अब उन्हें तंग नहीं करेगा और उनकी दुश्मनी खत्म कर देगा। काई निष्कासन से डरकर यह मान गया और तुरंत वहां से चला गया। क्लोई फेली से मिलने आई। वह झूठा दिखावा कर रही थी कि वह उसकी चिंता कर रही है। वह बहुत दयालु बनकर पेश आई और फेली की चोटों का इलाज करने में मदद करने की पेशकश की, लेकिन यह सब क्लोई की एक योजना का हिस्सा था। वह फेली और विंस्टन ब्रदर्स के रिश्ते के बारे में ज्यादा जानना चाहती थी। कुछ देर बाद क्लोई ने बातचीत का रुख जॉर्डन की तरफ मोड़ दिया। उसने फेली और जॉर्डन की नजदीकियों के बारे में पूछना शुरू किया। फेली को लगा कि क्लोई अब पहले जैसी नहीं रही और वह सच में उसकी अच्छी दोस्त बनना चाहती है। इसीलिए फेली ने मासूमियत से अपने दिल की बात क्लोई से साझा कर दी। उसने स्वीकार किया कि उसे जॉर्डन पसंद है। यह सुनकर क्लोई ने फेली को प्रोत्साहित किया कि वह जाकर जॉर्डन से अपने दिल की बात कहे। क्लोई ने कहा कि हो सकता है जॉर्डन भी उसे पसंद करता हो। उसने यह भी कहा कि जॉर्डन कभी किसी और लड़की के इतने करीब नहीं रहा और हमेशा फेली के साथ दयालु और ध्यान रखने वाला रहा है। फिर भी फेली थोड़ी अनिश्चित नजर आई। उसे चिंता थी कि शायद जॉर्डन उसके लिए वैसा महसूस नहीं करता जैसा वह करती है। अगले दिन क्लोई ने फिर से फेली को हिम्मत दी कि वह जॉर्डन से अपनी भावनाएं जाहिर करे। उसने बार बार फेली को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि जॉर्डन भी उसे पसंद करता है और हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा और केयरिंग रहा है। फेली की करीबी दोस्त शिया भी यही मानती थी। शिया ने कहा कि जॉर्डन जरूर फेली को पसंद करता होगा, क्योंकि वह हमेशा फेली का साथ देता था, खासकर तब जब रागा और उसके भाई उसे चिढ़ाते थे। शिया ने फेली को भरोसा दिलाया कि अगर वह जॉर्डन से अपने दिल की बात कहना चाहती है तो वह उसका साथ देगी। अपनी दोस्तों के समर्थन से फेली को आखिरकार हिम्मत मिल गई।
उस शाम उसने जॉर्डन को अकेले में बातचीत के लिए बुलाया। उसने शुरुआत जॉर्डन का धन्यवाद करते हुए की, उसके हमेशा दयालु और केयरिंग रहने के लिए। फिर फेली ने जॉर्डन के सामने अपने दिल की बात रख दी। उसने कबूल किया कि वह उसे पसंद करती है। जॉर्डन यह सुनकर चौंक गया और कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। लेकिन फेली की उम्मीद के विपरीत जॉर्डन ने बहुत नरम तरीके से उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने समझाया कि वह अभी अपने सपनों पर फोकस करना चाहता है और फिलहाल किसी रोमांटिक रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। फिर भी जॉर्डन ने फेली को उसके साहस और ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया। उसने यह भी माफी मांगी अगर उसके व्यवहार से फेली को कोई गलतफहमी हुई हो। फेली का दिल टूट गया। वह बहुत आहत और शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने जॉर्डन को वहीं छोड़ दिया और जल्दी से वहां से भाग गई। उन्हें पता ही नहीं था कि क्लोए चुपके से उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर रही थी। क्लोए की फेली के प्रति दिखाई गई सारी दयालुता झूठी थी। वह शुरू से ही दिखावा कर रही थी। उसका असली मकसद था इस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके फेली को सबके सामने शर्मिंदा करना। कुछ ही समय बाद स्कूल में हर तरफ एक वीडियो की चर्चा होने लगी जिसमें फेली जॉर्डन के सामने अपने दिल की बात कहती है और जॉर्डन उसे मना कर देता है। यह वीडियो हर जगह फैल गया था और कई छात्र फेली का मजाक उड़ाने लगे। रागा ने जब यह वीडियो देखा तो वह हैरान रह गया, लेकिन उसने तुरंत हस्तक्षेप किया और छात्रों से कहा कि वे फेली को चिढ़ाना बंद करें और वीडियो को नजरअंदाज करें। वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि फेली को बचा सके। फिर रागा दौड़ते हुए फेली के पास गया और उसे गले लगाया ताकि वह उसे कुछ सुकून दे सके। हालांकि उस समय तक फेली को वीडियो के बारे में कुछ पता नहीं था। बाद में फेली को तब सच का पता चला जब शिया और एलन ने उसे वह वीडियो दिखाया। किसी ने यह वीडियो स्टूडेंट काउंसिल के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया था, जिससे वह पूरे स्कूल में सबको दिखाई देने लगा। जब फेली को यह सब पता चला तो वह बेहद शर्मिंदा हुई और किसी से नजर मिलाने लायक नहीं रही। अगले दिन फेली ने हीमा से मुलाकात की और उसे अपनी समस्या बताई। यह सुनते ही हीमा ने तुरंत वह पोस्ट डिलीट कर दी। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वीडियो वायरल हो चुका था और स्कूल भर में फैल गया था। फिर भी फेली ने हीमा को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा। इसके बाद फेली ने पूछा कि स्कूल काउंसिल के सोशल मीडिया अकाउंट को कौन संभालता है, क्योंकि उसे शक था कि उसी ग्रुप में से किसी ने वीडियो अपलोड किया है। हीमा ने समझाया कि उस अकाउंट का पासवर्ड काफी लंबे समय से कई छात्रों के साथ साझा किया गया था और अक्सर उसमें स्कूल से जुड़ी पोस्ट ही डाली जाती थी। फिर भी हीमा ने वादा किया कि वह फेली की मदद करेगा और पता लगाएगा कि वीडियो किसने अपलोड किया। बाद में जब फेली की रागा से मुलाकात हुई तो उसने रागा पर आरोप लगाया कि वही वीडियो फैलाने वाला है। उसने कहा कि उसने उस रात रागा को देखा था जब उसने जॉर्डन को प्रपोज किया था। रागा इस इल्जाम से हैरान रह गया। उसने समझाया कि उसने तो बस फेली को सांत्वना देने के लिए आकर गले लगाया था जब उसे वीडियो पोस्ट के बारे में पता चला था, लेकिन फेली उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही थी और उसे ही दोष देती रही। रागा इससे परेशान होकर वहां से चला गया। अब फेली के बारे में सिर्फ बातें ही नहीं हो रही थी। क्लोई की दोस्त मिरांडा और योलांडा ने तो उसके सामने सबके बीच में उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तभी समय पर रागा और उसके भाई वहां पहुंच गए और फेली की रक्षा की। रागा ने फेली को वहां से ले लिया, जबकि हेल्गा और नवीरो ने मिरांडा और योलांडा को उनके व्यवहार के लिए डांटा। विंस्टन ब्रदर्स को फेली के लिए खड़ा होता देख दोनों लड़कियां चुप हो गईं और कुछ बोल नहीं पाईं। इस बीच रागा ने फेली को समझाया कि वह वीडियो अपलोड करने वाला नहीं था। उसने कसम खाई कि वह अपनी बेगुनाही साबित करेगा। फेली ने धीरे धीरे उस पर विश्वास करना शुरू किया। उसे खुश करने के लिए रागा ने उसे बाइक से कहीं बाहर चलने का न्योता दिया। वह बाइक रागा ने किसी स्थानीय व्यक्ति से उधार ली थी। कुछ ही देर बाद रागा फेली को एक शांत झील के पास ले गया, एक ऐसी जगह जहां वह अपना मन हल्का कर सके और अपने मन की सारी बातें बाहर निकाल सके। जब फेली ने अपने दिल की सारी बातें कह डाली तो उसे कुछ राहत महसूस हुई। फिर वह धीरे धीरे मुस्कुराने और हंसने लगी। उसे खुश देखकर रागा को भी सुकून और खुशी मिली। वापस लौटने से पहले वे एक छोटे से ढाबे पर रुके और दोपहर का खाना खाया। खाना खाते समय रागा ने फेली से उसके अतीत के बारे में पूछा और यह कि वह अनाथालय में कैसे पहुंची। फेली ने बताया कि एक बार उसके माता पिता ने उसे कहा था कि वे उसे थोड़े समय के लिए अनाथालय में छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर कई साल बीत गए और वे कभी वापस नहीं आए। उसे नहीं पता कि वे कहाँ हैं या क्यों नहीं लौटे। फिर भी फेली को अब भी उम्मीद थी कि एक दिन वह अपने माता पिता से फिर मिल पाएगी। उस शाम रागा ने फेली को वापस पहुंचाया। फेली ने उसे खुश करने के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन जब वे एक दूसरे को देख रहे थे माहौल थोड़ा अजीब हो गया, मानो उनके पास कहने को कुछ था लेकिन शब्द जैसे गायब हो गए हों। कुछ देर बाद रागा चला गया और क्लोई फिर से फेली से मिलने आई।
क्लोई ने फिर से झूठा दिखावा किया कि वह फेली की चिंता कर रही है, जबकि असल में वह सिर्फ नाटक कर रही थी। फेली ने उसे बताया कि रागा उसे घुमाने ले गया था ताकि उसका मन हल्का हो सके। ये सुनकर क्लोई नाराज हो गई और गुस्से में वहां से चली गई। इसके बाद क्लोई ने किसी को फोन किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कैंप फायर कार्यक्रम में फेली को शर्मिंदा करने की कोई नई योजना बना रही हो। बाद में जब फेली अपनी दोस्त से बात कर रही थी, तभी कैंप फायर समिति की एक सदस्य उसके पास आई। उस लड़की ने फेली से कार्यक्रम में एक गाना गाने के लिए कहा। फेली हैरान रह गई और पहले तो उसने मना कर दिया क्योंकि वह पहले से तय परफॉर्मरों में शामिल नहीं थी। लेकिन उस लड़की ने कहा कि उसका नाम पहले से ही लिस्ट में है और अब बदला नहीं जा सकता। शाम को कैंप फायर इवेंट शुरू हुआ। जब फेली की बारी आई तो वह मंच पर गई, लेकिन तालियों की जगह छात्र चिल्लाने और उसका मजाक उड़ाने लगे, वही वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए। उस समय फेली ने पूरी कोशिश की कि वह सबको नजरअंदाज करे और गाना जारी रखे। दूर से जॉर्डन उसे देख रहा था, लेकिन उसने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। इस बीच रागा को गुस्सा आ गया और वह तुरंत मंच पर आ गया। जैसे ही रागा मंच पर पहुंचा, जो छात्र पहले चिल्ला रहे थे और फेली को चिढ़ा रहे थे, अचानक चुप हो गए। फिर वे शांत होकर गाने को सुनने लगे और उसका आनंद लेने लगे। परफॉर्मेंस के अंत में दर्शकों ने अपने हाथ लहराए और जोरदार तालियां बजाईं, अपनी सराहना दिखाने के लिए। दूर से जॉर्डन मुस्कुराया। वह फेली की साहसिक प्रस्तुति देखकर गर्वित महसूस कर रहा था। उधर क्लोई बहुत नाराज नजर आई क्योंकि उसका फेली को शर्मिंदा करने का प्लान बुरी तरह फेल हो गया था। कार्यक्रम के बाद फेली वापस लौटना चाहती थी। जैसे ही वह जा रही थी, जॉर्डन उसे बात करने आया, लेकिन फेली ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह अब भी बहुत आहत थी। जॉर्डन को अपराध बोध में देख रागा उसके पास गया और बात करने लगा। उसने जॉर्डन से उस बातचीत के बारे में पूछा जिसे रिकॉर्ड करके वायरल किया गया था। जॉर्डन ने ईमानदारी से बताया कि उसे बिल्कुल नहीं पता कि उस बातचीत को किसने रिकॉर्ड किया और फैलाया। उसने कहा कि बातचीत के दौरान वहां और कोई नहीं था। इसके बाद रागा ने जॉर्डन से पूछा, क्या उसे फेली के लिए कोई भावनाएं हैं?